नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं करेगी स्थापित। मुख्यमंत्री ने की सेना की परियोजनाओं की समीक्षा। सीमा पर्यटन पहलों पर हुई चर्चा। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मंडी जिला में एक्सिस बैंक बनाएगा 57 मौसम रोधी आश्रय स्थल। हिमाचल में एचपी शिवा की बहार। सरकाघाट के गध्यानी क्लस्टर ने लिखी सफलता की नई गाथा। परियोजना के तहत किसान अमरूद की खेती से कमा रहे लाखों की आय। वर्ष 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकार और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई सीमा पर्यटन पहल उत्साहजनक परिणाम दे रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि देखने में आई है। वर्ष 2024 में सैलानियों की संख्या लगभग 21,000 थी, जो 2025 में 3.5 गुना बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि उनका समग्र अनुभव बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिपकिला के माध्यम से व्यापार गतिविधियों को फिर शुरू करने के संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण भारत और चीन दोनों लिपुलेख दर्रे, शिपकिला दर्रे और नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने रंगरीक में प्रस्तावित हवाई अड्डे की प्रगति की भी समीक्षा की और सेना के अधिकारियों से परियोजना पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन और संपर्क को काफी बढ़ावा मिलेगा। एक्सिस बैंक के उत्तरी क्षेत्र प्रमुख श्री अभिषेक पराशर और राज्य प्रमुख श्री वरुण शर्मा ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में भेंट की। उन्होंने आपदा प्रभावित मंडी जिले, विशेषकर सिराज विधानसभा क्षेत्र को निगमित सामाजिक दायित्व के तहत 57 मौसम रोधी आश्रय स्थलों के निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया। इन आश्रय स्थलों में तापरोधी इंसुलेशन, पीसीसी फर्श, रसोई स्लैब और बुनियादी विद्युत फिटिंग की व्यवस्था होगी, जिससे विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त बैंक 15 सामुदायिक शौचालय इकाइयां भी स्थापित करेगा। प्रत्येक इकाई में 3 से 6 परिवारों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इनमें पानी की टंकियां, स्टेनलेस स्टील के सिंक और सीपीवीसी पाइप की फिटिंग होंगी, ताकि समुचित स्वच्छता सुनिश्चित हो सके। एक्सिस बैंक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सहयोग भी प्रदान करेगा, जिसमें लाभार्थियों की पहचान, पर्यवेक्षण और प्रभावी मूल्यांकन शामिल हैं। बैंक द्वारा वृद्धजनों, बच्चों और दिव्यांगजनों और कमजोर समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये आश्रय स्थल टिकाऊ और भविष्य की आपात स्थितियों में पुनः उपयोग के साथ साथ आपदा तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस नेक पहल के लिए एक्सिस बैंक का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस तरह के प्रयास विपरीत परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों की सहायता करने में सहायक सिद्ध होंगे। हिमाचल प्रदेश में बागवानी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरदर्शी पहल एचपी शिवा परियोजना अब ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। सरकाघाट उपमंडल का गध्यानी क्लस्टर आज इस परियोजना की सफलता की नई मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ के किसानों ने बागवानी के माध्यम से अपनी तकदीर बदल दी है। लगभग 1.2 हेक्टेयर भूमि पर तैयार बागीचे में अमरूद की श्वेता और ललित प्रजातियों के करीब 1200 पौधे लहलहा रहे हैं। 3 वर्ष पूर्व लगाए गए इन पौधों से अब किसानों को शानदार उत्पादन मिल रहा है। क्लस्टर से जुड़े 7 किसान अब अपनी उपज को बाजार में भेजने की तैयारी में हैं। लाभार्थी किसान श्री हेमराज बताते हैं कि पिछले वर्ष उन्होंने लगभग 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी की थी, लेकिन इस वर्ष बाजार में अमरूद की कीमत 65 से 70 रुपए प्रति किलो मिलने से उनकी आय 1 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। हमने यहाँ पर शिवा प्रोजेक्ट के तहत 1 हेक्टेयर में अमरूद का पौधे लगाए हुए हैं।
जो कि मतलब अच्छी फसल दे रहे हैं। और हम आजकल 70 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। पिछली बार भी मैंने 60,000 रुपये के बेचे थे। इस बार अभी हम बेच रहे हैं। लोग इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ हम 6-7 परिवारों का ये बगीचा है जिसमें 1200 भुट्टे लगे हुए हैं और सभी ठीक फसल दे रहे हैं, जो कि अब हम बेच भी रहे हैं। कुछ बेच दिए हैं, कुछ बेचने को है। तो मैं सरकार का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मतलब इतना सहयोग किया और इतने लोगों को रोजगार दिया। वहीं किसान श्रीमती मीरा देवी का कहना है कि पहले वे पारंपरिक खेती करती थीं, जिसमें अधिक लाभ नहीं होता था और जंगली जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अब सोलर बाड़बंदी और उन्नत पौधों की वजह से पैदावार और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हुई हैं। उन्होंने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्य सरकार का आभार जताया है। हमने यहाँ जो है शिवा प्रोजेक्ट के तहत 1.2 हेक्टेयर में अमरूदों का बगीचा लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छी फसल दे रहे हैं। 3 साल हो गए हैं हमारे बगीचे को। पिछले साल भी काफ़ी अच्छी फसल दी हमें और इस साल भी काफ़ी अच्छी फसल है। कुछ हमने बेच दी है, अभी कुछ बेचने को है और अच्छे हैं अमरूद, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ऐसी अच्छी स्कीम दी है और हम डिपार्टमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डिपार्टमेंट हमें समय पर हर प्रकार की जानकारी देते रहते हैं और हमें जो है वो गाइडेंस देते रहते हैं अच्छी से अच्छी और आते रहते हैं समय पर। जो है 70 रुपये के हिसाब से किलो के हिसाब से दे रहे हैं। इस बार भी हमें 1 लाख के करीब आमदनी हो जाएगी। पहले तो हम खेती बाड़ी करते तो खेती बाड़ी में इतना नहीं, पशु खा जाते हैं सारे को। उसके बाद क्या हुआ, जब शिवा प्रोजेक्ट आया तो हमने भी अप्लाई किया और हमें शिवा प्रोजेक्ट ने ये प्लांट बताए और हमने लगवाए और 2 साल में तो हमें नहीं, अब तीसरे साल में बहुत अच्छी फसल आ रही है और फल भी मीठा है और बड़ा है और इससे हमें काफ़ी अच्छी आमदनी हो रही है। सरकार ने जो योजना चलाई है, इस योजना से हमें काफ़ी लाभ हो रहा है। जो हम फसलें बेचते उससे हमें इतना लाभ नहीं होता था और अब ये हमें काफ़ी लाभ हो रहा है, इसलिए हम सरकार का बड़े बड़े धन्यवादी हैं। HP शिवा परियोजना विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उपोषण कटिबंधीय जिलों जैसे बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, बंजर भूमि का सदुपयोग करना, रोजगार सृजन और हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करना है। परियोजना के तहत अमरूद, मौसम्बी, माल्टा, संतरा और लीची जैसे फलदार पौधों के बागीचे स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना पर 100 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। अब तक गोपालपुर क्षेत्र में 10 प्रथम पंक्ति प्रदर्शन उद्यान स्थापित किए जा चुके हैं और 13 क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें से कई में पौधारोपण पूरा हो चुका है और बाकी का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। अब तक लगभग 50 हेक्टेयर भूमि को बागवानी के अंतर्गत लाया गया है और 150 हेक्टेयर क्षेत्र को इसी वर्ष शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इन प्रयासों से गोपालपुर क्षेत्र के लगभग 1000 किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। HP शिवा परियोजना वास्तव में हिमाचल के उपोषण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां खेतों से अब खुशहाली की नई फसलें लहलहाने लगी हैं और किसानों के चेहरों पर आत्मनिर्भर हिमाचल का उज्जवल भविष्य झलकने लगा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।